नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 31वें श्लोक से लेकर के और 35 श्लोक पर्यंत तक अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार से हैं। तस्य दाक्षिण्यरूढ़ेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नीं सुदक्षिणेत्यासीद् अध्वरस्यैव दक्षिणा कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः तस्यामात्मानुरूपायाम् आत्मजन्मसमुत्सुकः विलम्बितफलैकालं सनिनाय मनोरथैः सन्तानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु विचिक्षिपे अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतो पुत्रकाम्यया तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोर्जगमतोराश्रमम्। 31वां श्लोक इस प्रकार से। तस्य दाक्षिण्यरूढ़ेन नाम्ना मगधवंशजा पत्नीं सुदक्षिणेत्यासीद् अध्वरस्यैव दक्षिणा। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तस्य मगधवंशजा दाक्षिण्यरूढ़ेन नाम्ना अध्वरस्य दक्षिणा पत्नी इव सुदक्षिणा इति आसीत्। प्रस्तुत श्लोक का आप संदर्भ इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गात् अवतरितः। प्रस्तुतस्य श्लोकस्य प्रणेता कवि कुलगुरु कालिदासः वर्तते। प्रसंग आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रस्तुते श्लोके कवि कुलगुरु कालिदासः दिलीपस्य वर्णनं करोति, अर्थात दिलीप सुदक्षिणयोः वर्णनं करोति। सुदक्षिणा दिलीपयोः वर्णनं करोति। प्रस्तुत श्लोक का आप भावार्थ इस प्रकार से देख सकते हैं। राजा दिलीप की अर्थात राजा दिलीप ने मगध वंश में उत्पन्न तथा राजा के चित्त के अनुसार अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा नाम की पटरानी प्रिय थी। राजा दिलीप को मगध वंशजा अर्थात मगध वंश में उत्पन्न होने वाली और चित्त के अनुसार अनुसरण करने वाली सुदक्षिणा पटरानी प्रिय थी। बोले कैसे? बोले जैसे यज्ञ की पत्नी सुदक्षिणा है। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं, ये तस्य मगध वंशजया दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना अध्वरस्य दक्षिणया पत्न्या एव सुदक्षिणया अभूत। राजा दिलीप का मगध वंश में उत्पन्न होने वाली अर्थात सुदक्षिणा दिलीप को उसी प्रकार प्रिय थी जैसे अध्वर अर्थात यज्ञ की पत्नी दक्षिणा। अगला श्लोक। कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय आप इस प्रकार से करें।
वसुधाधिपः अवरोधे महति अपि मनःशून्याः तया लक्ष्म्या च आत्मानं कलत्रवंत्रम मेने। भावार्थ इस प्रकार से देखें, वसुधा का जो अधिप है राजा दिलीप, बोले अवरोधे महत्यपि, अनेक रानियों के होते हुए भी क्या करते थे, मनःशून्यः तया मनःशून्यः, उस मनःशून्य तया सुदक्षिणा से और राजश्रिया और राजश्री अर्थात लक्ष्मी से क्या करते थे, दोनों को ही क्या कलत्रवंत्रम मेने, दोनों को ही अपनी स्त्री मानते थे। अर्थात राजा दिलीप की अनेक रानियां होते हुए भी राजा दिलीप के चित्त का अनुगमन करने वाली सुदक्षिणा और राजलक्ष्मी, राज्य की जो लक्ष्मी थी, उन्हीं को वह अपनी स्त्री मानते थे। प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग नाम का अलंकार होगा, वैदर्भी रीति होगी, प्रसाद गुण होगा और अनुष्टुप छंद होगा। तस्यामात्मानुरूपायाम् आत्मजन्म समुत्सुकः विलंबित फले कालम सनिनाय मनोरथैः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से करें, सदिलीपः आत्मानुरूपायां तस्याम् आत्मजन्म समुत्सुकः सन विलंबित फलैः मनोरथैः कालम निनाय। वह राजा दिलीप, उस राजा दिलीप ने अनुरूपा अर्थात अनुरूप अनुगमन करने वाली उस सुदक्षिणा में क्या किया, पुत्रोत्पत्ति अभिलाषा से प्रतीक्षा करते हुए, समुत्सुक ऐसे अर्थात प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक, बहुत काल तक, कालम यावत निनाया, विलंबित फल की तरह मनोरथ, ऐसे मनोरथ प्रतीक्षा करते हुए बहुत साल तक, समय तक उसके साथ समय बिताया। संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु विचिक्षिपे। प्रस्तुत श्लोकान्वय इस प्रकार से करें आप, संतानार्थाय विधये स्वभुजाद अवतारिता जगतः गुर्वी धूः सचिवेषु निचिक्षिपे। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ प्रसंग पूर्ववत होगा और केवल भावार्थ आपको बता रहे हैं। बोले संतानार्थाय, पुत्र प्राप्ति के लिए, विधये अर्थात अनुष्ठान से, उसने क्या किया, अनुष्ठान करने हेतु, अर्थात संतानार्थाय विधये, संतान अर्थात पुत्र प्राप्ति के निमित्त राजा दिलीप ने अनुष्ठान करने हेतु स्वभुजात अवतारिता, अपनी भुजाओं से क्या क्या, राजपाट को क्या क्या, सचिवेशु अपने मंत्रियों को दिया। यह अर्थात कार्यभार, अपना जो कार्यभार था मंत्रियों को सौंप दिया। प्रस्तुत श्लोक में भी काव्यलिंग नाम का अलंकार होगा और काव्य है कि काव्यलिंगम हेतु हो वाक्य पदार्थता। हेतु दिलीप है और श्लोक में वही छंद अनुष्टुप होगा, वैदर्भी रीति होगी, अथवा अर्थ व्यक्ति
गुण या प्रसाद गुण होगा। अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतो पुत्रकाम्यया तौ दंपती वसिष्ठस्य गुरोः जगमतुराश्रमम्। कह रहे हैं प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से देखें आप। पुत्र काम्यया प्रयतौ तौ दंपती विधातारम अभ्यर्च्य गुरुः वसिष्ठस्य आश्रमं जगमतुः। संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा और भावार्थ बता रहे हैं। पुत्र काम्यया पुत्र की कामना से प्रयतो तौ दंपति वे दोनों राजा दिलीप और सुदक्षिणा पुत्र कामना से युगल विधातारम अर्थात ब्रह्मा की पूजा करके, विधातारम अभ्यर्च्य अर्थात ब्रह्मांडम अभ्यर्च्य ब्रह्मा को पूजित कर क्या क्या गुरोः वसिष्ठस्य गुरु वशिष्ठ कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन दोनों ने क्या किया के प्रति अपना प्रस्थान किया। अर्थात पुत्र कामना से ब्रह्मा कामना से पुत्र की कामना लिए हुए दोनों दंपतियों ने सर्वप्रथम ब्रह्मा का पूजन करके और अपने कुलगुरु वशिष्ठ और माता अरुंधति के आश्रम को प्रस्थान किया। अस्तु, धन्यवाद, नमस्कार।